झारखंड बने 21 साल बीत चुके हैं। सरकारें आईं और गईं। इन 21 सालों में झारखंड में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। सियासत के गलियारों से लेकर लाल आतंक का तांडव तक झारखंडियों ने देखा। हर सियासत के केंद्र बिंदु यहाँ के आदिवासी और मूलवासी रहे हैं। आदिवासियों और मूलवासियों के नाम पर सियासतदान न जाने कितनी बार झारखंड को लूट चुके हैं। जिन आदिवासियों और मूलवासियों के दम पर राज्य के सत्ता की बिसात बिछी, आज उन आदिवासियों व मूलवासियों की जमीनी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें झारखंड की सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के ग्रामीण इलाके की है। ये तस्वीर सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के गमरिया प्रखंड क्षेत्र के कालिकापुर पंचायत के सालडीह गांव की है। मगर विकास कहाँ है? इन तस्वीरों को देखकर आप भली भांति समझ जाएंगे। महज 1 घंटे भी तेज बारिश होने पर ये सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है। नतीजा आप भली भांति देख सकते हैं। किस तरह 20 घरों के इस गांव के लोग नारकीय जिंदगी जीने को विवश है। ये आदिवासी मूलवासी ही तो हैं। फिर किसके लिए झारखंड और कैसी सियासत? झीबरकोला में माने आज आज़ादी से हम लोग का रोड नहीं बना है। आज कितना बार लिखा पढ़ी किया है, मंत्री को लिखा है और ब्लॉक को लिखा है, मुखिया को भी लिखा है। आज तक रोड बना नहीं झीबरकोला का। आना जाना कैसे? आना जाना मतलब हम लोग का जितना होता है, हमारा जो हरि मंदिर है पुरुडी मंडल टोला, वहाँ तक वो लोग मना ढोके लाता है। ग्रामीणों के अनुसार सबसे अधिक परेशानी बरसात के दिनों में होती है। सड़क पर फिसलन और दलदली मिट्टी होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर कोई बीमार पड़ जाता है। कई बार जनप्रतिनिधियों के पास फरियाद भी लगाई गई, लेकिन सभी चुनावी वायदे बनकर रह गए। चुनाव जीतने के बाद दोबारा गांव की तरफ झांकने भी नहीं आए। कई बार फिसलकर ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। और तो और बरसात के समय ग्रामीण घर छोड़कर लोग रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। कारण ज्यादा बारिश होती है तो घर टूटने की संभावना रहती है और कई घर अब तक टूट भी चुके हैं। हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। रोगी हो या अन्य कोई, हर किसी को मंडल बस्ती पार करना होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव पार करना होता है। हमें बहुत दिक्कत होती है। कई बार बोला गया है लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। कोई भी पेशेंट हो, हम उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी 4 लोग कंधे पर लेकर यहाँ से बाहर निकालते हैं। कोई रास्ता नहीं है, यही हमारी समस्या है। कालिकापुर पंचायत के आदिवासी बहुल सालडीह गांव में करीब 3 वर्ष से उत्पन्न जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जल जमाव से प्रभावित परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शन कर आक्रोश प्रकट किया।
साथ ही समाधान नहीं होने पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। महिलाओं ने बताया, जनप्रतिनिधियों से लगातार फरियाद के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो वोट देकर अपने मताधिकार को व्यर्थ गंवाने से अच्छा है चुनाव का ही बहिष्कार किया जाए। उधर पूरी गंदगी है। उधर पर कोई नहीं जाएगा, वहां पर थोड़ा थोड़ा पानी जमा हुआ है। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसको खटिया पर लेकर जाया जाता है। प्रधान नरेश कुमार टूडू ने कहा, वर्तमान में जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं। ग्रामीणों को हो रही परेशानी को देखते हुए निजी स्तर पर उन्हें पंप की व्यवस्था करवा दी गई है ताकि कम से कम लोग जमे हुए पानी को निकाल सके। गांव में जल जमाव की वजह से उक्त टोला तालाब में तब्दील हो गया है। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जल जमाव की वजह से घरों तक सांप बिच्छुओं के आने का खतरा बना रहता है। वहीं भाड़ेदार भी पलायन कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना है कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नींद कब खुलती है और इन लोगों को वे पानी से कब बचाते हैं। वोट का समय आने पर सब बोलते हैं मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। सब केवल वोट मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।